जय हिंद। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बीएसए का लेसन 1 देख चुके हैं और उसमें हम लोग परिभाषा बीएसए का लेसन 1 मतलब चैप्टर 1 के जो धारा है धारा 2 को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें परिभाषा थी। 12 परिभाषाओं की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं और आज उन्हीं परिभाषाओं को बारी बारी से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया है, हमने थोड़ा समय को बचाने के लिए एवं लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई दे उस कारण से हमने पहले से ही बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए बारी बारी से एक एक परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है न्यायालय। न्यायालय की परिभाषा क्या है कि सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ एवं व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला में परिभाषा में हम लोग न्यायालय की परिभाषा में क्या कहा गया है कि सभी न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ और सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा क्या है प्राधिकृत हैं वे सभी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत की परिभाषा क्या है कि जब न्यायालय किसी सबूत से एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को भी साबित हुआ मानता है और उसे ना साबित करने हेतु साक्ष्य दिए जाने का आदेश नहीं करता है, हिंदी आदेश नहीं करता है, तो उस प्रकार के सबूत को निश्चायक सबूत कहा जाता है। मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है कि जब न्यायालय क्या करता है कि जब न्यायालय किसी सबूत से क्या करता है कि एक तथ्य के साबित होने पर उसके अन्य तथ्य को भी साबित हुआ मान लेता है। न्यायालय किसी सबूत से एक तथ्य को साबित होने पर उसके किसी अन्य तथ्य को भी साबित हुआ मान लेता है, तो उस तरह के सबूत को हम निश्चायक सबूत कहते हैं। और साथ ही साथ उस तथ्य को ना साबित होने के लिए परमिशन भी नहीं देता है। मान के चलिए क्या होता है कि जैसे कोई एक मामला घटित होता है और उस मामला में क्या होते हैं कि 2 अभियुक्त होते हैं। ठीक है, तो एक अभियुक्त को मतलब जो सबूत मिला उस सबूत से एक अभियुक्त पर साबित हो गया, मामला तथ्य साबित हो गया और उसी से अन्य तथ्य को यानी अन्य अभियुक्त पर भी साबित मान लेता है न्यायालय, तो उस तरह के सबूत क्या कहलाते हैं? निश्चायक सबूत कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला आइए ना साबित। ना साबित से क्या मतलब है? ना साबित का डिफिनेशन है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, देखिए अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है कि उस विषय का अस्तित्व नहीं है, वैसे मामले को नासाबित कहा जाता है। पता क्या है इसमें कि न्यायालय के पास कोई मामला आया और उस मामले पर या उस विषय पर वह विचार किया और विचार करने के पश्चात वो मतलब ये तथ्य का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन तथ्य है, तो उसे हम लोग नासाबित कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कहता है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है कि उस विषय का अस्तित्व ही नहीं है, जिस विषय का अस्तित्व ही नहीं है वैसे मामले को ना साबित कहा जाता है। ठीक है, ना साबित के बाद आइए दस्तावेज। दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज का परिभाषा है किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अभिलेखबद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? दस्तावेज कहते हैं। यानी क्या कहता है क्या कि किसी भी पदार्थ पर, चाहे वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, दीवार हो सकता है, वो पदार्थ कोई लकड़ी हो सकता है या कोई पत्थर हो सकता है, तो उस तरह किसी भी पदार्थ पर क्या किया गया है? अभिलेखबद्ध किया गया हो, या ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? दस्तावेज कहते हैं। जैसे होता क्या है कि किसी मामले में क्या होता है, कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और उसके पास लिखने के लिए कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि दीवार पर ही लिख दिया कि हम इस कारण से सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कारण है मेरा सुसाइड करने का। तो दीवार पर जो लिखा हुआ ये तथ्य रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो दस्तावेज कहलाएंगे। वो दीवार पर जो लिखा हुआ तथ्य वही दस्तावेज हो गया। यानी दीवार पर, लकड़ी पर, कहीं भी लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये क्या हो गया? दस्तावेज हो गया। बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये क्या हो गया? दस्तावेज हो गया। ठीक है, अब दस्तावेज के बाद क्या आता है? साक्ष्य आता है। किसी मामले से संबंध सभी कथन एवं दस्तावेज क्या है? साक्ष्य। किसी मामले में क्या होगा? या तो कथन कहा जाएगा, कथन दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा? दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। तो वही कहता है कि किसी मामले से संबंध सभी कथन एवं दस्तावेज क्या है? साक्ष्य हैं। ठीक है, साक्ष्य को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। साक्ष्य का 2 प्रकार हो सकता है। क्या क्या? एक तो हो सकता है क्या कि एक हो सकता है मौखिक साक्ष्य और दूसरा क्या हो सकता है? दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य में ये न्यायालय के समक्ष हम लोग क्या उपस्थित होकर के जो साक्ष्य देते हैं, उपस्थित होकर के बोलते हैं, ठीक है, बताते हैं, तो उस तरह के साक्ष्य को हम लोग मौखिक साक्ष्य कह सकते हैं। और दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें हम डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, उस तरह के मतलब दस्तावेज या लिखित कुछ तथ्य देते हैं, तो उसे हम लोग दस्तावेजी कहते हैं। तो यह परिभाषा क्या कहता है कि सभी कथन जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष
साक्षियों द्वारा किए जाने का, कथन अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने का आदेश देता है। कथन को क्या है, न्यायालय क्या कहता है कि जो कथन होगा उस साक्षी को अपने समक्ष दिए जाने का आदेश देगा। तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए कथन भी सम्मिलित हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। यानी इस तरह के साक्ष्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम दस्तावेजी साक्ष्य। न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं, ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। यानी अब कोई मामला हो रहा है, उस सुनवाई में न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो हम लोग दस्तावेज लेके जाते हैं, मतलब वही जो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न में कुछ भी देते हैं, तो उस तरह के सभी दस्तावेज क्या कहलाएंगे, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख जैसे कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है या डिजिटल कोई अभिलेख है, वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी हो जाएंगे दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, अब उसके बाद आइए तथ्य। तथ्य से क्या है, वे सभी वस्तु या उनका अवस्था या संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो अथवा कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति का हो, तथ्य कहलाता है। तथ्य में सभी वस्तु जिसे हम इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जो हमारे इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, या कोई मानसिक दशा जिसकी जानकारी या जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए तथ्य के बाद है विवादक तथ्य। ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में निर्योग्यता का किसी वाद में दृढ़ कथन किया गया है या उसे इनकार किया गया है, विवादक तथ्य कहलाता है। स्पष्ट चीज़ क्या है विवादक तथ्य में, कि ऐसा कोई भी तथ्य जो क्या हुआ कि किसी वाद में क्या कर दिया गया है, उसको इनकार कर दिया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम या निर्योग्य कर दिया गया है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, विवादक तथ्य कहते हैं। ठीक, विवादक तथ्य के बाद है उपधारणा कर सकेगा। देखिए, उपधारणा कर सकेगा का अर्थ क्या है, उपधारणा जब न्यायालय करेगा, तो उपधारणा कर सकेगा जब न्यायालय, तब क्या होगा कि उस तथ्य को तब तक साबित हुआ मानेगा जब तक वो तथ्य न साबित नहीं हो जाता है, या फिर साक्ष्य के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी आदेश करेगा। तो परिभाषा क्या कहता है कि उपधारणा कर सकेगा का अर्थ है कि न्यायालय किसी तथ्य की संभावना या अनुमान लगा सकता है। उपधारणा कर सकेगा का अर्थ क्या है कि उपधारणा कर सकेगा का अर्थ है कि न्यायालय किसी तथ्य की संभावना या अनुमान लगा सकता है जब तक उस तथ्य को ना साबित न कर दिया जाए, या न्यायालय उस तथ्य को सत्य मान सकेगा या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक है, साबित नहीं हुआ क्या है, जब कोई तथ्य न तो साबित किया गया है और न ना साबित, तो वैसे तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाता है। इसमें क्या कर रहा है कि जब कोई तथ्य न तो साबित किया गया है, तथ्य क्या हुआ है, साबित न तो साबित किया गया है, और ना साबित, न साबित है और ना साबित है, तो वैसे तथ्य को हम लोग क्या कहते हैं, साबित नहीं हुआ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है साबित। जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, उस तथ्य का अस्तित्व है, तो उस तथ्य को साबित हुआ कहा जाता है। साबित हुआ का मतलब क्या कहता है कि न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, अपने समक्ष के विषयों पर वो क्या करता है, विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो वैसे तथ्य को हम क्या बोलते हैं, साबित कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का बच गया क्या, एक बच गया हम लोग को, दो और इसमें बच गए, ट और ठ। ट और ठ के लिए ट, सुसंगत, क्या है इसका परिभाषा, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाएगा, सुसंगत
कहा जाएगा जब तथ्यों के सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में उपबंधित प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध है। संबद्ध हो, ठीक है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाएगा जब तथ्यों के सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में उपबंधित प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य क्या है, उस दूसरे तथ्य से संबंध हो। तथ्यों के सुसंगति का मतलब क्या है कि जैसे कोई तथ्य दूसरे तथ्य के सुसंगत कब होगा, जब इस अधिनियम में वर्णित उपबंध है, उस उपबंध में के किसी भी प्रकार से एक दूसरे के सुसंगत से संबद्ध हो जाएगा, एक दूसरे से संबद्ध हो जाएगा, तो वैसा हम उसको क्या कहेंगे, सुसंगत कहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग को 3 से 50 तक का धारा पढ़ना है, सिर्फ सुसंगति से संबंधित, रिलेवेंट से संबंधित, ठीक है। अब उसके बाद एक सेक्शन और बच जाता है ठ में, एक सेक्शन और है उपधारणा। करेगा, वो था कर सकेगा और यहाँ पर हो जाएगा करेगा, ठीक है। उपधारणा करेगा, इसमें क्या है, कहता है कि उपधारणा करेगा का अर्थ क्या है। उपधारणा करेगा का अर्थ है जब न्यायालय किसी तथ्य को साबित हुआ मानेगी, जब न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानती है, जब तक वह तथ्य ना साबित न हो जाए, ना साबित न हो जाए, ठीक है। उपधारणा करेगा, जब न्यायालय उपधारणा करता है तो उपधारणा जब करेगा, उपधारणा करेगा में क्या हो जाएगा कि न्यायालय किसी तथ्य को तब तक साबित मानेगा
जब तक कि वह तथ्य ना साबित ना हो जाए, तब तक उसको साबित माना जाएगा। ठीक है, हम लोग जब उपधारणा कर सकेगा, उसमें था कि उसको साक्ष्य देने के लिए भी कहता है, लेकिन इसमें है कि जब उपधारणा करेगा तो इसमें हो जाएगा सीधे क्या कि न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानती है तब तक मानेगी जब तक कि वो ना साबित नहीं हो जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो में सुधार कर सकें, कोशिश करें सुधारने की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।